नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के कुछ ऐसे प्रकार के बारे में जो कि राजयोग के समान फल देते हैं, और कुछ ऐसी भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे जिनका होना जीवन में काफी संघर्ष लेके आता है, या फिर कह लीजिए कि एक स्मूथ ग्रोथ नहीं कर पाती। ऐसी कुछ भाग्य रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि भाग्य रेखा है क्या। तो भाग्य रेखा वो रेखा होती है हाथ में जो कि आपकी कार्य में सक्सेस को, आपकी धन समृद्धि को, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन को, आपके पास कितना धन होगा ये बताती है, कामों में कितनी सफलता मिलेगी ये बताती है, और ये बताती है भाग्य रेखा का मौजूद होना ये बताता है कि जीवन में आपको कम परिश्रम में अच्छी सफलता मिल जाएगी। तो अगर हम एक आदर्श भाग्य रेखा की बात करें, आदर्श भाग्य रेखा वो होती है जो कि मणिबंध से शुरू हो और आपके पूरा शनि पर्वत तक चली जाए, शनि क्षेत्र तक चली जाए। मणिबंध से शुरू हो और आपके शनि क्षेत्र तक चली जाए, तो ये होती है आदर्श भाग्य रेखा। तो क्योंकि भाग्य रेखा, ये जो आप भाग्य रेखा देख रहे हैं, इन भाग्य रेखा से हम आयु का भी जजमेंट करते हैं। भाग्य रेखा से हम ये आप भाग्य रेखा का होना ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सफलता का मिलेगी, धन मिलेगा, कामों में सफलता मिलेगी। और ये भाग्य रेखा जहां ये आपके हाथ में मौजूद है, उस जिस अवस्था में ये मौजूद है, ये दर्शाता है कि उस एज की अवस्था में आपका फॉर्च्यून फेवर करेगा और कम परिश्रम में अच्छी सफलता मिल जाएगी। और अगर ये मणिबंध से निकल करके शनि क्षेत्र तक जा रही है, कहीं भी टूटी फूटी नहीं है, कटी फूटी नहीं है, और एक स्मूथ लाइन गई है जो कि स्पष्ट है, ना बहुत चौड़ी है ना बहुत पतली है, स्पष्ट है उसका होना, तो ये इस बात का प्रतीक है थ्रू आउट बचपन से लेकर के आपके पूरे जब तक आपका जीवन है तब तक आप भाग्यशाली रहोगे, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, धन समृद्धि अच्छी मिलेगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन लाइफ में अच्छा होगा, और कर्म क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब लेकिन मान लीजिए ये राजयोग की स्थिति कब होगी, भाग्य रेखा से ये कैसे पता चलता है कि अब राजयोग की स्थिति हो गई हाथ में। देखिए, भाग्य रेखा आपके धन समृद्धि को बताता है, आपके कार्यों में सफलता को दिखाता है, और साथ ही साथ में मान लीजिए कि आपके हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा भी है। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा भी है, मतलब आपके हाथ में एक स्पष्ट लंबी भाग्य रेखा है, और साथ साथ आपके अगर हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है। सिर्फ देखिए, रेखा के होने से बात नहीं बनेगी, हाथ की बनावट अच्छी होनी चाहिए, और जो शनि क्षेत्र की जो स्थिति है, क्योंकि हम इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, धन रेखा भी कहते हैं, और शनि रेखा भी कहते हैं। तो अगर शनि पर्वत की स्थिति अगर अच्छी है और यहाँ पर भाग्य रेखा जा रही है, कटी फूटी नहीं है, स्पष्ट है, तो इसका होना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में धन समृद्धि अच्छी मिलेगी। और साथ साथ आपके हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है, लंबी सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी है, शनि क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, तो ये राजयोग के समान फल देने वाली स्थिति बताई गई है। क्योंकि भाग्य रेखा आपके कर्म में सफलता, धन की इनकमिंग को दिखाता है, धन समृद्धि को दिखाता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन को दिखाता है, कम परिश्रम में अच्छी सफलता दिखाता है। और भाग्य रेखा का, सूर्य रेखा का मौजूद होना यह दिखाता है कि जीवन में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा का मिलना, और कह लीजिए कि आप प्रसिद्धि का प्राप्त होना, फेम की प्राप्ति होना, ये चीज सूर्य रेखा दिखाती है। तो अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में लंबी है और साथ ही साथ भाग्य रेखा आपके हाथ में लंबी है, दोनों ही निर्दोष है, कटी फूटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, शनि रेखा मणिबंध से निकल कर जा रही है शनि क्षेत्र पर, और सूर्य रेखा लंबी आपके हाथ में बनी हुई स्पष्ट, जो कम से कम पूरा मस्तिष्क रेखा को पार करके नीचे आ चुकी हो, तो अगर इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ में है, तब ऐसी भाग्य रेखा राजयोग के समान फल देने लायक हो जाती है। क्योंकि भाग्य रेखा के होने से आपके कामों में सफलता, धन आएगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा, और सूर्य रेखा का अच्छा होना इस बात का इजाफा है कि आपको आपके कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी, एक अच्छा सामाजिक स्टेटस मिलेगा, एक अच्छा फेम आपको समाज में प्राप्त होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये इस प्रकार की दोनों रेखाओं का होना राजयोग के समान फल देने वाला बताया गया है। अगर मान लीजिए इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ में नहीं है, मान लीजिए कि सूर्य रेखा, अभी हम सूर्य रेखा को कुछ देर के लिए सूर्य रेखा पे चर्चा को छोड़ दें, ये तो हमने बता दिया कि अगर हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा है और एक अच्छी लंबी सूर्य रेखा है, तो राजयोग के समान फल देने वाला है, बताया गया है।
मान लीजिए भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा, आप सूर्य रेखा का जो उद्गम हो रहा है वो भाग्य रेखा में से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा है और साथ ही साथ आपके भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकल करके सूर्य क्षेत्र पर जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके काम, भाग्य रेखा का अच्छी होना, लंबी होना, स्पष्ट होना, इस बात का संकेत है, और शनि क्षेत्र पर चले जाना इस बात का संकेत है धन अच्छा मिलेगा, जीवन में कार्यों में सफलता मिलेगी। और सूर्य रेखा का भाग्य रेखा में जाकर के विलय हो जाना, या कह लीजिए सूर्य रेखा का उद्गम भाग्य रेखा में से होना और ये सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र में पहुंच जाए, तो ये दर्शाता है कि आपको आपके कार्यों में धन तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, प्लस यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि भी आपको अपने कार्यों में प्राप्त होगी अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में अच्छी है। इस प्रकार की स्थिति है, लंबी भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा का जो उद्गम है, जो स्टार्टिंग है, वो भाग्य रेखा में से हो रहा है, तो आपके कार्यों में धन मिलेगा, सफलता मिलेगी और उससे आपको काफी अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपको अपने कार्यों से। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ में है कि लंबी भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा का उद्गम भाग्य रेखा में से हो रहा है, तब ऐसा व्यक्ति अगर आर्टिस्ट है तो वो अपनी किसी प्रकार के हुनर को, किसी प्रकार की कला को, किसी साहित्यिक कला को, अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, किसी प्रकार के अगर हुनर है ऐसे व्यक्ति के पास तो ऐसा व्यक्ति अपने हुनर को किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे शो कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, या किसी व्यापारिक दृष्टिकोण के तौर पर अपने हुनर का, स्किल का वो यूज कर सकता है, जिसके बलबूते उसको अपने जीवन में एक अच्छी सफलता भी मिलेगी और एक अच्छा मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा का स्तर भी मिलेगा। अब मान लीजिए आपके एक अगली बात कर ले भाग्य रेखा की, जो कि राजयोग की तरह से फल देती है। मान लीजिए आपके हाथ में लंबी भाग्य रेखा है और शनि क्षेत्र पर जाकर के त्रिशूल की आकृति का निर्माण हो रहा है। आपके हाथ में लंबी एक भाग्य रेखा है, निर्दोष है, कटी फूटी नहीं है, स्पष्ट है, और शनि क्षेत्र पर, ध्यान दीजिएगा, शनि क्षेत्र पर त्रिशूल की आकृति बन रही है, तो ये भी एक राजयोग के समान फल देने की स्थिति को बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है उसका देखिए आप देख लीजिए 3 लाइनें निकली हुई है यहां से। एक लाइन तो सीधे सीधे शनि क्षेत्र की ओर जा रही है, एक लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो गुरु पर्वत की ओर है, जो कि उच्च अभिलाषा, उच्च महत्वाकांक्षा, फॉर्च्यून को, पावर को, उच्च डिजायर्स को, ये सारी चीजें दिखाता है नैतिक तौर पर, सही रास्ते पर चल कर। और उसकी एक शाखा का झुकाव है आपके सूर्य पर्वत की ओर। तो सूर्य एक 3 ब्रांचेस हो गई ऐसी भाग्य रेखा की, एक का झुकाव है गुरु पर्वत की ओर, एक सीधे सीधे शनि क्षेत्र की ओर जा रही है, और एक शाखा जा रही है सूर्य पर्वत की ओर, सूर्य क्षेत्र की ओर। तो क्या ले लेगी वो? मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा ले लेगी, प्रसिद्धि ले लेगी। और जो गुरु क्षेत्र की ओर जो शाखा जा रही है वो उच्च महत्वाकांक्षाएं। ऐसा व्यक्ति बहुत, जिसके पास डिजायर, जो सपने देखेगा, जिसके पास डिजायर होगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। जिसके पास कोई डिजायर ही नहीं, जिसके सपने ही नहीं कोई जीवन में, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो अगर इस प्रकार की स्थिति है, आपके हाथ में 3 शाखाएं हैं, एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है, एक शाखा शनि क्षेत्र की ओर जा रही है और एक शाखा सूर्य क्षेत्र की ओर जा रही है, तो ये राजयोग के समान फल देने वाला बताया गया। ऐसा व्यक्ति राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, पावरफुल लोगों से ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट होते हैं, किसी हायर लेवल डेजिग्नेशन तक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है अगर नौकरी में रहता है, अगर व्यापार करता है तो व्यापार में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। और उसकी अगर एक ब्रांच सूर्य रेखा की ओर चली जाए तो मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि सारी चीजें मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार की कला का हुनर उसके पास है तो सोने की सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी, उसको अपनी कला, अपने हुनर के कारण वैश्विक स्तर पर, वर्ल्डली लेवल पर उसको फेम और मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा स्तर की प्राप्ति हो सकती है, अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ में है तो। अब मान लीजिए एक राजयोग की स्थिति और हो, बात कर लेते हैं। अगर आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा है, मान लीजिए आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा है, ये थोड़ा सा डिजाइन गड़बड़ बन गया, आप इसको सीधी मान के चलिएगा कि आपके हाथ में 2 भाग्य रेखाएं हैं, तो ये 2 भाग्य रेखा आपको मल्टीटास्किंग की पावर देती है। आप एक साथ 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में आप अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। 2 से अधिक कार्य क्षेत्रों में, कर्म क्षेत्र में आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपको
का मतलब सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो धनागमन के जो सोर्सेस हैं, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं या कई सारे हो सकते हैं। और ये भी दिखाता है कि आप एक से ज्यादा वर्किंग फील्ड को, कार्य क्षेत्र को आप अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे अगर दो स्पष्ट लंबी भाग्य रेखा आपके हाथ में है जो कि शनि क्षेत्र तक जा रही है और वो किसी निर्दोष है, टूटी फूटी नहीं, कटी फूटी नहीं है, तो आप मल्टीपल सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मल्टीपल वर्किंग सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उनको आप इफेक्टिवली एंड इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो प्रबंधन क्षमता भी आपके पास होगी अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ में बनी है। तो एक से ज्यादा सोर्सेस से धनागमन की जो इंडिकेशन है वो इस प्रकार की भाग्य रेखा से आपको अपने हाथ में मिलता है। अब मान लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी भाग्य रेखा के बारे में जो कि संघर्ष को दिखाती है या फिर इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। मान लीजिए कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो कुछ ऐसे गई, एक यहां तक आ गई, फिर एक मान लीजिए कि यहां से शुरू हो गई, ऐसे शुरू हो गई, फिर एक ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई, ऐसे। तो एक सीध में भाग्य रेखा ना होकर के भाग्य रेखा पहले कुछ दूर तक पहली चली, फिर दूसरी ब्रांच निकल आई, फिर एक दूसरी ब्रांच निकल आई, तीसरी ब्रांच निकल आई, मतलब एक स्पष्ट सीधी भाग्य रेखा ना होकर के वो टूटी फूटी भाग्य रेखा हो, बीच बीच में कई ब्रांचेस में हो, इस प्रकार से हो। एक रेखा यहां तक गई, यहां पर जाकर के रुक गई और उसके बगल से दूसरी भाग्य रेखा शुरू हो गई, फिर एक भाग्य रेखा शुरू हुई, उसके बगल से दूसरी भाग्य रेखा शुरू होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3-4 भाग्य रेखाएं हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो जब कभी भी भाग्य रेखा हाथ में कई फ्रैगमेंट्स में हो, कई टुकड़ों में हो, तो ये दर्शाता है कि लाइफ में जो वर्किंग पैटर्न है, जो वर्किंग फील्ड है, उसमें इनस्टेबिलिटी रहती है, अस्थायित्व रहता है, स्थायित्व नहीं आ पाता है। व्यक्ति कुछ दिन, मान लीजिए इस उदाहरण को अगर समझाता है जाए तो व्यक्ति जीवन में जो काम कर रहा था, जो उसका वर्क एरिया था, जो कर्म क्षेत्र था, वो कुछ जीवन में कुछ दिन तक तो बढ़िया चला, अच्छा चला, फिर इस अवस्था पे आकर के वो वर्क उसका डिस्टर्ब हो गया, व्यक्ति का वो वर्क उसका डिस्टर्ब हो गया, फिर वहां पे वो वर्क उसका रुक गया, काम उसका उसमें ठप पड़ गया, किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कुछ दिन बाद दूसरा काम शुरू किया, वो मतलब दूसरा काम शुरू किया, दूसरी लाइन पकड़ लिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो दूसरी लाइन पड़ी, दूसरी लाइन पर फिर कुछ साल तक काम किया, फिर जाकर के एक लेवल पे आकर के फिर उसका जो दूसरा वाला काम था वो भी ठप पड़ गया, कुछ में बड़ा नुकसान हो गया, ये काम रुक गया। फिर जाकर के अपने जीवन में तीसरा काम शुरू किया, एक उस अवस्था पे आकर के। ये आपको यहाँ पे मैं कैसे आयु का डिटर्मिनेशन करते हैं कुछ मैं एपिसोड में बताऊंगा, कुछ हल्का फुल्का यहाँ भी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूंगा कि फिर व्यक्ति ने एक एज के बाद फिर किसी तीसरे लाइन का चुनाव किया, तीसरे सेगमेंट में जाकर के उसने कर्म क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ किया, फिर वो जीवन के कुछ सालों तक चला, फिर वहां पे चाहे उसका मन उब गया या किसी प्रकार का भारी नुकसान हुआ, फिर व्यक्ति ने किसी दूसरे कार्य का चुनाव किया। तो अगर भाग्य रेखा कई ब्रांचेस में है, टूटी फूटी है, तो ये वर्किंग फील्ड में इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर एक सीधी भाग्य रेखा आपके हाथ में मौजूद है तो दर्शाता है व्यक्ति का एक स्मूथ लाइन कैरियर होगा, व्यक्ति एक जो दिशा पकड़ेगा, सही दिशा का चुनाव करेगा। अगर सही देखिए हाथ में सीधी भाग्य रेखा मौजूद है, शुरू से लेकर के अगर अंत तक एक सीधी भाग्य रेखा मौजूद है, स्पष्ट है, तो दर्शाता है व्यक्ति अपने सही कैरियर का चुनाव करेगा और सही कैरियर में धीरे धीरे वो ग्रोथ की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसे बार बार जीवन में वर्क फील्ड में स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर स्पष्ट सीधी भाग्य रेखा होना दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में सही कर्म क्षेत्र का चुनाव करेगा जिसमें उसे सफलता मिलती जाएगी, उसका धनागमन होता जाएगा और व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में सफल होता चला जाएगा। उसी अपनी एक लाइन में वो जो उसने पकड़ी है शुरुआत से, उसमें धीरे धीरे प्रगति करता चला जाएगा। लेकिन अगर ये भाग्य रेखा कई फ्रैगमेंट में है तो इनस्टेबिलिटी भी दिखाता है। व्यक्ति कुछ दिन कोई काम कर रहा था, फिर वो जाकर के आगे उसमें नुकसान हो गया, फिर वो काम में प्रॉफिट आना बंद हो गया, पैसे मिलने बंद हो गए, फिर व्यक्ति ने दूसरा काम शुरू किया, फिर वो भी आगे जाकर कुछ देर बाद जाके ठप हो गया, फिर व्यक्ति ने तीसरा काम किया, फिर चौथा काम किया। और आपको पता है कि जब आदमी का एफर्ट कई जगह बढ़ जाता है तो फिर जरूरी नहीं कि उसको एक बड़ी सफलता जीवन में मिल पाए। जब उसका एफर्ट कई जगह बढ़ जाता है तो व्यक्ति को किसी एक स्पेशलाइजेशन किसी फील्ड में नहीं मिल पाता, किसी एक फील्ड में उसे महारत प्राप्त नहीं हो पाती, किसी एक फील्ड में वो पारंगत नहीं हो पाता, क्योंकि उसके एफर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए।
कई चीजों में उसके एफर्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो कई चीजों में उसके स्किल लग गए। अगर वो दाएं बाएं भटकता नहीं, कभी इस लाइन कभी उस लाइन में, बल्कि एक सीध किसी सही लाइन को पकड़ के वो आगे बढ़ता चला जाता, तो उसको जीवन में अच्छी सफलता भी मिलती और किसी पर्टिकुलर वर्किंग फील्ड में उसे स्पेशलाइजेशन भी होता, वो महारत उसे हासिल होती, वो किसी फील्ड में पारंगत होता। लेकिन अगर यहाँ पे वो कई सारे ब्रांचेस में डाइवर्सिफाई हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की जो स्किल है, जो एफर्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कई सेक्टर में, जिसके चलते हो सकता है कि उसका काम चलाओ जीवन में सफलता मिलती रहे। कुछ दिन कोई काम चला, फिर उठा पड़ गया, रुक गया, फिर उसने नया काम शुरू किया, कोई दूसरी लाइन पकड़ करके, फिर तीसरी लाइन पकड़ करके। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसके एफर्ट बढ़ जा रहे हैं, तो अगर एक फील्ड पे लगा होता तो बढ़िया सफलता मिलती, धन आता और नाम यश कीर्ति अलग होता। एफर्ट बढ़ गए तो उसके एफर्ट बढ़ गया तो ना उसे स्पेशलाइजेशन मिला, ना उसे बहुत उच्च स्तरीय जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेशन की प्राप्ति हुई, ना उसे बहुत अच्छे जीवन में सफलता की प्राप्ति हुई। तो जब एफर्ट कहीं हाँ उसके एफर्ट मल्टीपल सेक्टर में बढ़ जाएंगे, एक स्मूथ लाइन नहीं पकड़ पाएगा, तो क्या होगा, उसे बहुत उच्च स्तरीय जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए एक ही समझिएगा, हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें आयु के निर्धारण की भाग्य रेखा से, तो अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो ये मणिबंध आपके जीवन का आरंभ का समय दिखाता है। यहां से जब हम मस्तिष्क रेखा पर आते हैं, तो जो मस्तिष्क रेखा का जो पॉइंट है, इसको तकरीबन हम 35 वर्ष की आयु मानते हैं। जहां पे भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती है, तो इसको हम तकरीबन 35 वर्ष की आयु को मानते हैं। और व्यक्ति जब भाग्य रेखा हृदय रेखा को जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है, उसको ऑन एन एवरेज हम 55 वर्ष की अवस्था को मानते हैं, अगर हम आयु का रिप्रेजेंटेशन करें भाग्य रेखा के माध्यम से। क्योंकि भाग्य रेखा जहां मौजूद है, जिस अवस्था में एज के, उस एज की अवस्था पर यह दिखाती है कि फॉर्च्यून जातक का फेवर करेगा, कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। और जहां पर भाग्य रेखा जिस एज पे नहीं मौजूद है, वहां पे एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, अगर हम मणिबंध को जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट माने, तो मस्तिष्क रेखा से जहां पे भाग्य रेखा क्रॉस करती है, इसको हम अमूमन 35 वर्ष की अवस्था मानते हैं। और हृदय रेखा के जिस पॉइंट से भाग्य रेखा क्रॉस करती है, उसको अमूमन हम 55 वर्ष की अवस्था को मानते हैं। तो ये हृदय रेखा के जो आगे का जो पोर्शन है, आप उसको कह सकते हैं कि जीवन का जो लेटर स्टेज का है लाइफ का, 55 वर्ष की अवस्था के बाद का पीरियड, उसको हम यहां से देख सकते हैं। और मस्तिष्क रेखा से जो हृदय रेखा तक का जो पोर्शन है, भाग्य रेखा का जो मस्तिष्क रेखा से लेकर के हृदय रेखा तक का पोर्शन है, इसे आप 20 से 25 साल तक का पीरियड मान सकते हैं। और मणिबंध से लेकर के मस्तिष्क रेखा तक का, जहां पे दोनों मिल रही है आपस में, ये जो पीरियड है, इसको हम 35 साल का जो गैप है, इसको मान सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के 35 साल तक की अवस्था मस्तिष्क रेखा पे। और हृदय रेखा पे बात करते हैं, हृदय रेखा पे जहां पे ये मिल रही है, वो हो गया 55 साल की अवस्था। और इसके आगे की जो लाइन गई है, वो 55 साल की आगे की अवस्था को दिखाता है। तो आप ये देखिए कि आपके हाथ में कहां पे भाग्य रेखा मौजूद है, उससे आप अंदाज लगाइए कि जीवन के किस पड़ाव पर भाग्य आपका साथ देगा और किस पड़ाव पर भाग्य साथ नहीं देगा। आप इसको देख सकते हैं। और एक प्रकार की राजयोग आपको और बताता हूं भाग्य रेखा के माध्यम से। अगर आपके मान लीजिए हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा बनी हुई है, और उससे ब्रांच निकल करके बुध रेखा पर चली जाए, मान लीजिए आपके हाथ में एक भाग्य रेखा बनी हुई है और उससे ब्रांच निकल करके बुध रेखा पर, बुध पर्वत पर चली जाए, बुध क्षेत्र पर चली जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिकोण का निर्माण होगा। एक यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर इसे हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, बुध रेखा भी कहते हैं, तो अगर एक आपके हाथ में एक स्पष्ट लंबी भाग्य रेखा है और एक बुध क्षेत्र से आती हुई एक स्वास्थ्य रेखा कह लीजिए, बुध रेखा कह लीजिए, या आके आपके भाग्य रेखा में मिल जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ पाएंगे इसे, जो कि मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा के कारण बनता हुआ नजर आएगा। इसे हम मनी ट्रायंगल भी कहते हैं, धन त्रिकोण भी कहते हैं। ये बहुत कम लोग के हाथ में बनता है, मात्र 5 से 10% लोगों के हाथ में ये आपको धन त्रिकोण मिलेगा, मनी ट्रायंगल मिलेगा। और जिन लोगों के हाथ में बनता है, अगर वो जीवन में अच्छी मेहनत करें, तो ये करोड़पति अरबपति होने का संकेत है। अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, वो आप मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में बहुत उच्च स्तरीय सफलता अपने जीवन में मिलेगी। और ये जो धन त्रिकोण बनता है, मनी ट्रायंगल बनता है हाथ में,
ये मात्र 5 से 10% लोगों के हाथ में बनता है। तो अगर ये अपने हाथ में मणि त्रिकोण का होना, मणि ट्रायंगल का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। तो ये हम इसको चूंकि बात कर रहे थे भाग्य रेखा के द्वारा बनने वाले राजयोगों के बारे में, तो इसको इसमें समझ लीजिए। अभी हम बुद्धि क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। अगर आपके हाथ में ये एक त्रिकोण बन रहा है जो कि भाग्य रेखा की वजह से, मस्तिष्क रेखा की वजह से और बुध रेखा की वजह से अगर आपको यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे, इसे हम धन त्रिकोण कहते हैं, मनी ट्रायंगल कहते हैं। यह भी भाग्य रेखा की वजह से बनने वाले राजयोग की श्रेणी में आता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 से 10% लोग के हाथ में बनता है, और जिन लोग के हाथ में बनता है वो करोड़पति अरबपति होते हैं अगर वो मेहनत करते हैं अपने जीवन में। अब देखिए, अगर आपके हाथ में एक स्पष्ट सीधी लंबी भाग्य रेखा है और उससे निकल करके एक आपको बुद्धि रेखा दिखाई दे, स्वास्थ्य रेखा दिखाई दे, जो कि बुद्ध पर्वत पर जा रहा है, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे धन त्रिकोण बन जाएगा। मान लीजिए अगर आपके हाथ में धन त्रिकोण का बनना भी अपने आप में राजयोग है। मान लीजिए अगर आपके हाथ में धन त्रिकोण नहीं बन रहा है, मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन आपके हाथ में बुद्धि रेखा है जो कि जाकर के जिसका उद्गम स्टार्टिंग हो रही है भाग्य रेखा से, यह भाग्य रेखा में जाकर के ये बुद्धि रेखा मिल जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति का जो रुझान होता है वह व्यापार की ओर होता है, बिजनेस की ओर होता है। तो व्यापार या बिजनेस के माध्यम से ऐसा व्यक्ति को जीवन में बड़ी उच्च स्तरीय सफलता की प्राप्ति होती है और धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। या फिर ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि हम बुद्ध क्षेत्र से वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखते हैं, साइंटिस्ट भी देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च स्तरीय का विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास वाक कला बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की वाक शैली बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन ले लीजिए या रिटन कम्युनिकेशन ले लीजिए, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत उम्दा होती है, जिनके हाथ में बुद्धि क्षेत्र से निकलने वाली बुद्धि रेखा जा करके भाग्य रेखा में योग करे, विलय कर जाए, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छी सफलता पा सकता है और ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है, रिसर्च फील्ड में, प्रोफेसरशिप में आगे बढ़ सकता है, उच्च स्तरीय स्टडी में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ऐसा व्यक्ति उच्च स्तरीय शिक्षक हो सकता है, उच्च स्तरीय लेवल का नॉलेज ऐसा व्यक्ति के पास होता है, उच्च लेवल का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल ऐसे व्यक्ति के पास होता है। और अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे साथ ही साथ अगर ये धन त्रिकोण बन जाए जो कि मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा और भाग्य रेखा के होने से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए निश्चित तौर पर राजा के समान होगा। यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और साथ ही साथ बुद्धि रेखा सीधे सीधे पूरी जा रही है आपके बुद्धि क्षेत्र पर, तो ये भी भाग्य रेखा के कारण बनने वाला राजयोग हुआ, जो जीवन में बड़ी उच्च स्तरीय सफलता देगा। तो मित्रों ये था। अगर भाग्य रेखा नहीं भी है हाथ में तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर भाग्य रेखा हाथ में नहीं है तो अपना माइंड मेकअप कीजिए। आपको हो सकता है फॉर्च्यून का इतना फेवर ना मिले, लेकिन अगर आप अपने परिश्रम पे विश्वास करते हैं, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं, अपने पराक्रम पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगा। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान और देना होगा। मान लीजिए अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन अगर शनि क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, शनि पर्वत अच्छी है, अच्छा है, हाथों में बनावट अच्छी है, सूर्य रेखा वगैरह, मान लीजिए अगर भाग्य रेखा नहीं है, लेट सपोज मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन आपके हाथ में सूर्य रेखा बनी हुई है। मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और सूर्य रेखा आपके हाथ में बनी हुई है, तो ये बहुत हद तक भाग्य रेखा के ना होने के दुष्परिणामों को ये कह लीजिए कि कवर अप कर लेगा। उसके दुष्परिणामों को काफी हद तक ये छुपा ले जाएगा और जीवन में सफलता मिल सकती है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और सूर्य रेखा मौजूद है, तो ये भाग्य रेखा के ना होने से जो जीवन में परिश्रम अधिक होगा, परिश्रम अधिक होगा, लेकिन सूर्य रेखा का मौजूद होना काफी हद तक उसको कंपनसेट कर देगा और ये स्थिति भी जीवन में एक अच्छी सफलता को दर्शाता है। अब मान लीजिए कि हाथ में सूर्य रेखा भी नहीं है, लेकिन शनि क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, हाथों में सूर्य पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत अच्छा है, बुद्ध पर्वत वगैरह अच्छा है, तो निश्चित तौर पर अगर आपका भाग्य रेखा नहीं भी है तो भी अगर आप बस आपको थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित तौर पर यहां भी मिलेगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की भाग्य रेखा के एपिसोड के ऊपर कि कौन सी ऐसी भाग्य रेखाएं होती हैं जिनकी वजह से राजयोग बनता है और कौन सी ऐसी भाग्य रेखाएं हैं जिनके होने की वजह से थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि अगर भाग्य रेखा से
और भी कुछ दिक्कतें हैं जो संघर्ष करने वाली होती है। अगर भाग्य रेखाओं को अगर आड़ी रेखा बीच बीच में काटे, तो जिन जिन लाइफ के जिस एज में आड़ी रेखाएं काट रही हैं भाग्य रेखा को, लाइफ के उस एज पर जीवन में संघर्ष, बाधा का आने का, कर्म क्षेत्र में रुकावट, ऑब्स्टेकल के आने का संकेत है। अगर भाग्य रेखा को आड़ी रेखाएं काटती हूं तो जिस एज की जिस पड़ाव पर वो काटेंगी उस एज में कर्म क्षेत्र में संघर्ष हो सकता है, धनागमन में कमी हो सकती है, धनागमन कुछ देर के लिए ठप हो सकता है। और भी बहुत सारी एपिसोड है, आपने मैंने पिछले एपिसोड बनाए उनको देखिएगा। विशेषता आज हमारा चर्चा था कि भाग्य रेखा से कैसे राजयोग बनता है और कुछ संघर्ष करने वाली भाग्य रेखाओं के बारे में। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अगर पसंद हो तो लाइक कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। अन्य भी बहुत सारी भाग्य रेखाएं हैं जिनको हमने कुछ पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है। आज के लिए हमने कुछ विशेष भाग्य रेखाओं के बारे में चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।